नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सीखने वाले हैं कि हम किस प्रकार से फ्रिज का वायरिंग करेंगे, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। यानी कि आप इस वीडियो को देखने के बाद फ्रिज का वायरिंग करना सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कॉमेंट भी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा जो फ्रिज होता है उसका मेन कंपोनेंट उसका कंप्रेसर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक कंप्रेसर है। तो दोस्तों ये जो हमारा कंप्रेसर होता है, इस कंप्रेसर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक कॉमन टर्मिनल, एक स्टार्टिंग टर्मिनल और एक रनिंग टर्मिनल। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है इसके अंदर में 2 वाइंडिंग किया जाता है। एक तो कॉमन टर्मिनल से लाके स्टार्टिंग में कनेक्ट कर दिया जाता है, दूसरा कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट करके रनिंग पे कनेक्ट कर दिया जाता है। एक होता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग और दूसरा होता है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा कंप्रेसर होता है इसको स्टार्ट करने के लिए एक रिले की जरूरत पड़ता है। यानी कि इस कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को शॉर्ट करना पड़ता है, इसीलिए एक रिले का उपयोग किया जाता है। ये जो हमारा रिले है ये क्या करता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग को शॉर्ट कर देता है। उसके बाद जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग को ओपन कर देगा, यानी कि स्टार्टिंग वाइंडिंग में पावर सप्लाई जाना बंद हो जाएगा और जो हमारा कंप्रेसर होता है वो केवल रनिंग वाइंडिंग पे वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हमारा जो कंप्रेसर होता है इसके प्रोटेक्शन के लिए एक डिवाइस यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं OLP, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर। ये जो हमारा ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है ये क्या करता है कि पावर सप्लाई ब्रेक करेगा। कब ब्रेक करेगा, जब हमारा कंप्रेसर गर्म हो जाए। यदि हमारा कंप्रेसर गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में ये OLP ऑपरेट हो जाता है, यानी कि पावर सप्लाई को आगे फ्लो नहीं होने देगा। और जैसे ही कंप्रेसर दोबारा ठंडा हो जाएगा तो दोबारा पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा। ठीक है, उसके बाद आपने फ्रिज में ये भी देखे होंगे कि हम फ्रिज के टेम्परेचर को सेट करते हैं, यानी कि एक रोटरी स्विच होता है उसको घुमा के हम टेम्परेचर सेट करते हैं कि हमें फ्रिज के अंदर कितना टेम्परेचर को रखना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसका काम ये है कि यदि फ्रिज के अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, यानी कि आप जितना टेम्परेचर फ्रिज के अंदर रखना चाहते हैं उतना मेंटेन हो गया, तो उस समय क्या करेगा, ये थर्मोस्टेट पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि ये थर्मोस्टेट से आगे पावर सप्लाई फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे टेम्परेचर सेट करने के लिए यहाँ पे एक नॉब दिया गया होता है जिसको हम रोटेट करके टेम्परेचर को सेट करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम फ्रिज के दरवाजे को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि एक लाइट ग्लो हो जाती है, यानी कि उसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। अब ये जो हमारा बल्ब है ये हमेशा ग्लो नहीं करता है, ये तब ग्लो करेगा जब हम गेट को ओपन करते हैं, यानी कि एक स्विच लगा होता है। तो यहाँ पे जो स्विच लगा था उसको हम बोलते हैं डोर स्विच, यानी कि जैसे ही हम गेट को खोलेंगे तो ये जो डोर स्विच होता है वो ऑपरेट हो जाएगा और ऑपरेट होने के बाद पावर सप्लाई को आगे फ्लो कराएगा और जो हमारा बल्ब है वो ग्लो हो जाएगी। अब ये जितने भी कंपोनेंट है ये हमारे फ्रिज में होते हैं। इसके अलावा एक और प्लग टॉप होता है जिसके द्वारा हम इन सभी इक्विपमेंट को पावर सप्लाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे सभी कंपोनेंट आ चुके हैं। अब हम इसका वायरिंग करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो बल्ब है इसका कनेक्शन कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा बल्ब है वो तभी ग्लो होना चाहिए जब हमारा डोर ओपन होता है। तो हमें क्या करना होता है कि जो हमारा फेस सप्लाई है उसको हम प्लग टॉप से लेके जाएंगे और जो हमारा डोर स्विच है उसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जो हमारा प्लग टॉप होता है उसका दाहिना पिन फेस सप्लाई के लिए होता है, तो हम यहीं से एक बार को कनेक्ट करके ले जाते हैं और डोर स्विच को पावर सप्लाई दे देते हैं। अब ये जो हमारा डोर स्विच है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक बार को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा लैंप है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। अब इस लैंप को ग्लो कराने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा बल्ब होता है इसको हम न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे है जो हमारा बल्ब है उसको फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल गया। ठीक है, तो दोस्तों एक बार देख लीजिए कि ये जो हमारा लैंप है वो किस प्रकार से वर्क करेगा। देखिए, जब हम इस प्लग टॉप को पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं और स्विच को चालू कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होते हुए इस डोर स्विच तक पहुँच जाती है। अब यदि आपके फ्रिज का गेट क्लोज है उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्लंजर है वो दबा हुआ होता है, यानी कि ऑपरेट रहता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि इस कॉन्टैक्ट से पावर सप्लाई इस कॉन्टैक्ट तक नहीं पहुँच पाता, यानी कि ओपन हो जाती है। अब जैसे ही आप गेट को ओपन करते हो, यानी कि गेट को खोलते हो फ्रिज के, तो क्या होता है कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाती है। उसके बाद यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए सीधे बल्ब तक पहुँच जाएगी और इधर से न्यूट्रल पावर सप्लाई इसको मिल ही रहा है, यानी कि इस बल्ब को फेस सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई मिल जाएगा जिससे कि हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर है इसको हमें फेज सप्लाई और न्यूट्रल पावर सप्लाई देना पड़ता है ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो कंप्रेसर यूज़ कर रहे हैं वो सिंगल फेज का कंप्रेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्रेसर है उसके टर्मिनल का पहचान किस प्रकार से करेंगे और किस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करेंगे उसके बारे में एक बार समझ लीजिए, उसके बाद इसका कनेक्शन करना सीख लेंगे। दोस्तों, जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर के अंदर में 2 वाइंडिंग किया जाता है, एक तो रनिंग वाइंडिंग, दूसरा स्टार्टिंग वाइंडिंग। अब जो हमारा वाइंडिंग है, इन दोनों के एक एक सिरे को हम क्या करते हैं कि हमारा जो कॉमन टर्मिनल है उस पर कनेक्ट कर देते हैं और दूसरे 2 सिरे को रनिंग पे और एक स्टार्टिंग टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको मालूम करना है कि कौन सा टर्मिनल हमारा किस लिए, यानी कि कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है। तो उसके लिए आपको मल्टीमीटर का उपयोग करना पड़ेगा। अब जो आपका मल्टीमीटर है उसको रेजिस्टेंस पोजीशन पे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, हर एक टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को मेजर करना है और उसको नोट डाउन कर लेना है। और जब आप रेजिस्टेंस को मेजर कर लोगे, यानी कि तीनों टर्मिनल पे रेजिस्टेंस को मेजर कर लोगे, तो उसके बाद आप देखोगे कि आपका जो एक रेजिस्टेंस है वो कम आया और दूसरा रेजिस्टेंस उससे थोड़ा ज़्यादा आया और तीसरा रेजिस्टेंस उन दोनों के टोटल में आया, ठीक है। यानी कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होता है उसमें वाइंडिंग थोड़ा कम किया जाता है, यानी कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम आएगा। जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम आया वो हमारा रनिंग वाइंडिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है उसका रेजिस्टेंस रनिंग वाइंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उसका 2 ओम रेजिस्टेंस आया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए 2 ओम दिखाए गए, लेकिन एक्चुअल में आपको 13, 14, 15 ओम के लगभग में आ जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका कंप्रेसर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा रनिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम आ रहा है और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस 3 ओम आ रहा है। अब जब आप इन दोनों टर्मिनल पे मेजर करोगे रेजिस्टेंस को, यहाँ पे और यहाँ पे, तो आपको इन दोनों का टोटल मिलेगा, यानी कि 5 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इस प्रकार से आप मल्टीमीटर का उपयोग करके टर्मिनल को पता कर सकते हो। अब यदि दोस्तों आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, टर्मिनल को देख के पता कर सकते हो कि कौन सा टर्मिनल आपका कॉमन है, कौन सा स्टार्टिंग, कौन सा रनिंग। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा कॉमन टर्मिनल होता है वो अलग ही होता है, यानी कि वो एक लाइन में नहीं होगा, वो बीच सेंटर में कहीं भी होगा, ठीक है। यदि वो सेंटर में है तो वो हमारा कॉमन टर्मिनल हो जाएगा। सी से सेंटर होता है, यानी कि वो हमारा हो जाएगा कॉमन टर्मिनल, ठीक है। अब जो हमारा रनिंग टर्मिनल है, यानी कि राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये हो गया हमारा रनिंग टर्मिनल। अब जो एक दूसरा टर्मिनल बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि दोस्तों आपका यदि कॉमन टर्मिनल नीचे में है तो आपको क्या करना है, इस साइड से देखना, ऊपर से देखना, ठीक है। आप जब यहाँ पे बैठ के इसको देखोगे तो ये जो हमारा कॉमन टर्मिनल है ये ऊपर में हो जाएगा, यानी कि सेंटर में हो जाएगा, ये हमारा कॉमन टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप देखोगे तो आपका राइट हैंड साइड ये वाली हो जाएगा, तो ये हमारा रनिंग हो जाएगा और ये हमारा स्टार्टिंग हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम टर्मिनल को देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉमन टर्मिनल है, कौन सा स्टार्टिंग और कौन सा रनिंग टर्मिनल, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कंप्रेसर है इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई देना है। न्यूट्रल पावर सप्लाई हम इस कॉमन टर्मिनल पे देते हैं, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, कॉमन टर्मिनल पे हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई को देना होता है, लेकिन यहाँ पे हम न्यूट्रल पावर सप्लाई डायरेक्ट नहीं देते हैं। इसके बीच में हम OLP को यूज़ कर लेते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोटेक्शन है कंप्रेसर के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा OLP है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जो OLP का दूसरा टर्मिनल है इसको ले जाके हम कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टर है, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वायर को कनेक्ट करके ले जाता हूँ और कॉमन टर्मिनल पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा कंप्रेसर है इस कंप्रेसर को हमें फेज सप्लाई देना है। तो फेज सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो प्लग टॉप है इसके आउटपुट टर्मिनल से हम क्या करते हैं, एक वायर को कनेक्ट करके ले जाते हैं और जो हमारा थर्मोस्टेट है उसके एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर कनेक्शन मैंने आपको बीच में से करके दिखाया हूँ, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार को लूप करके इस थर्मोस्टेट को पावर सप्लाई दे देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा थर्मोस्टेट है इसके आउटपुट टर्मिनल से जो पावर सप्लाई जाएगी वो इस रिले में चली जाएगी, लेकिन इस रिले में 3 टर्मिनल है, तो यहाँ पे हम कनेक्शन कहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा रिले होता है इसमें टर्मिनल का नाम लिखा होता है, जैसे कि एक पे लिखा हुआ कॉमन टर्मिनल, एक पे स्टार्टिंग और एक पे रनिंग, ठीक है। तो जो हमारा रिले है उसका जो डमी टर्मिनल है उसमें हम पावर सप्लाई थर्मोस्टेट के द्वारा देते हैं। तो यहाँ से एक बार कनेक्ट करके हम थर्मोस्टेट के डमी टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है ये हमारा स्टार्टिंग के लिए, तो हम क्या करेंगे, यहीं से एक बार को कनेक्ट करेंगे और स्टार्टिंग वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद ये जो हमारा रनिंग वाली टर्मिनल है इसमें से एक बार को कनेक्ट करके ले जाएंगे और रनिंग वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, ये जो हमारा प्लग टॉप है इस प्लग टॉप में एक मोटा वाला पिन, इस पिन से हम जो करते हैं एक बार को कनेक्ट करके ले जाते हैं और इसको ले जाके हमारा जो कंप्रेसर है इसके बॉडी के साथ कनेक्ट कर देंगे। जिससे बेनिफिट ये होता है कि यदि हमारे कंप्रेसर के बॉडी में किसी प्रकार का पावर सप्लाई आ जाता है तो उस कंडीशन में इस वायर से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए सीधे ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हमारा जो फ्रिज होता है उसका वायरिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार समझ लीजिए कि जो हमारा फ्रिज होता है वो किस प्रकार से वर्क करेगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो हमारा लैंप का सर्किट है इसको मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, तो इसको हम यहाँ पे स्किप कर देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा प्लग होते हैं, यदि मैं इसको सॉकेट के साथ कनेक्ट करता हूँ और स्विच को ऑन कर देता हूँ, तो सबसे पहले जो पावर सप्लाई होगा वो यहाँ से फ्लो होते हुए सीधे थर्मोस्टेट तक पहुँच जाएगी। अब यदि हमारे फ्रिज के अंदर में टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी कि जितना टेम्परेचर हम थर्मोस्टेट में सेट करके रखेंगे उससे यदि टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या करेगा, हमारा जो थर्मोस्टेट है ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को आगे फ्लो होने देगा, यानी कि यहाँ का पावर सप्लाई यहाँ तक पहुँच जाएगी। अब यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए सीधे रिले में पहुँच जाती है। अब ये जो हमारा रिले होता है वो स्टार्टिंग में दोनों टर्मिनल यानी कि स्टार्टिंग टर्मिनल और रनिंग टर्मिनल दोनों पे पावर सप्लाई देगा। अब यदि इन दोनों टर्मिनल पे पावर सप्लाई मिलता है तो यहाँ से पावर सप्लाई फ्लो होते हुए स्टार्टिंग में और रनिंग वाइंडिंग के टर्मिनल पे पहुँच जाएगी, यानी कि कंप्रेसर के स्टार्टिंग और रनिंग टर्मिनल पे पावर सप्लाई पहुँच जाती है, जिससे कि हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे ही हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होता है तो ये जो हमारा रिले होता है इसके अंदर एक प्लंजर होता है, वो क्या करता है कि ये जो हमारा स्टार्टिंग टर्मिनल है इससे पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा, यानी कि कंप्रेसर के स्टार्ट होने के बाद पावर सप्लाई केवल रनिंग वाले टर्मिनल पे मिलेगा, यानी कि यहाँ से का पावर सप्लाई केवल यहाँ पे फ्लो होगा, यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा कंप्रेसर है वो केवल रनिंग वाइंडिंग के द्वारा वर्क करेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे देखिए जो हमारा कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो गया, अब ये क्या करेगा, कूलिंग करेगा। अब जैसे जैसे कूलिंग कम होती जाएगी, यानी कि हमारा जो फ्रिज है उसका कूलिंग कम होती जाएगी, तो ये जो हमारा थर्मोस्टेट है यदि इसमें जो हमारा कंप्रेसर है इसको फेस सप्लाई नहीं मिल पाएगी। अब ये जो हमारा कंप्रेसर है यदि इसको फेस सप्लाई नहीं मिलता तो ये बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब जब हमारा फ्रिज के टेम्परेचर दोबारा बढ़ जाता है, यानी कि जितना हम टेम्परेचर सेट किए उससे ज़्यादा हो जाएगा, तो दोबारा ये एनसी कॉन्टैक्ट बन जाएगी, जिससे क्या होगा, हमारा जो कंप्रेसर है वो दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये जो हमारा कंप्रेसर है यदि ये चलते चलते गर्म हो जाता है तो उस कंडीशन में ये जो OLP ये ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो OLP ये क्या करता है, न्यूट्रल पावर सप्लाई को ब्रेक कर देगा। अब जैसे ही न्यूट्रल पावर सप्लाई ब्रेक होता है तो हमारे जो कंप्रेसर है इसको न्यूट्रल पावर सप्लाई नहीं मिल पाएगा, जिससे कि कंप्रेसर बंद हो जाती है। अब जैसे ही कंप्रेसर दोबारा ठंडा हो जाता है तो उस कंडीशन में ये OLP नॉर्मल हो जाता है, यानी कि न्यूट्रल पावर सप्लाई को आउटपुट में जनरेट करने लगता है, तो हमारा जो कंप्रेसर है ये दोबारा ऑन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हम फ्रिज का वायरिंग करते हैं और जो हमारा फ्रिज होता है किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।